राजनीतिक अर्थशास्त्र में बच्चे, राजनीतिक जो अर्थशास्त्र है बच्चे, उस राजनीतिक अर्थशास्त्र में हमने देख लिया वणिकवाद के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत अर्थशास्त्र से संबंधित विकसित हुआ था बच्चे। उदारवाद के अंतर्गत अर्थशास्त्र से संबंधित कौन सा सिद्धांत विकसित हुआ बच्चे। और जो अर्थशास्त्र है बच्चे, उसमें मार्क्सवादियों ने अपना क्या सिद्धांत दिया है बच्चे, या मार्क्सवादियों का कोई सिद्धांत है या नहीं है बच्चे, ये हम लोग एक प्रकार से मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत समझेंगे। अब जनरली देखो बच्चे, जो मार्क्सवादी सिद्धांत है में शास्त्रीय उदारवादियों की प्राकृतिक सामंजस्य की मान्यता का जोरदार खंडन किया गया। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? मार्क्सवादी सिद्धांत में शास्त्रीय उदारवादियों की प्राकृतिक सामंजस्य की मान्यता का जोरदार खंडन किया गया बच्चे। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? शास्त्रीय जो उदारवादी थे बच्चे, उन्होंने प्राकृतिक सामंजस्य से संबंधित कौन सा सिद्धांत दिया था बच्चे? जो शास्त्रीय उदारवादी हैं बच्चे, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है बच्चे, वो नेचुरल हार्मोनियस से रिलेटेड उन्होंने कौन सा एक कंसेप्ट दिया था बच्चे, या प्राकृतिक सामंजस्य से संबंधित उनका कौन सा सिद्धांत है बच्चे, बताएंगे आप लोग? हाँ दीपा बोलो बच्चे। हाँ, जो बाजारवादी सिद्धांत है बच्चे, शास्त्रीय उदारवादी क्या बोलते हैं? बाजारवादी सिद्धांत को, जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सिद्धांत है बच्चे, उसे ही क्या बोलते हैं वो लोग? प्राकृतिक सिद्धांत है। क्योंकि जो बाजारवादी सिद्धांत है बच्चे, वो एक प्रकार से क्या कर रहा है, बाजार में सभी की मांग और पूर्ति को क्या कर रहा है बच्चे? पूरा कर रहा है। मांग जो हो रही है उसको भी पूरा कराया जा रहा है तार्किक आधार पे, और व्यक्ति को भी क्या माना जा रहा है? तार्किक माना जा रहा है। और ये भी मानते हैं शास्त्रीय उदारवादी बच्चे कि जो समाज है वो व्यक्तियों का क्या है? योग है बच्चे। तो इसी को हम लोग क्या मानते हैं? प्राकृतिक सामंजस्य की जो मान्यता थी बच्चे, इसका क्या किया जा रहा है? खंडन किया जा रहा है। किसके द्वारा? मार्क्सवादियों ने बोला कि नहीं, जो आपने बाजारवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया वो प्राकृतिक सिद्धांत नहीं है, प्राकृतिक सामंजस्य से संबंधित मान्यता नहीं है। क्योंकि जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था है बच्चे, उसका उपयोग पूंजीवादी जो देश हैं बच्चे, क्योंकि जो शास्त्रीय उदारवादी है बच्चे, वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को महत्व देता है। तो जो पूंजीवादी व्यवस्था है बच्चे, उसको एक औचित्य प्रदान करने के लिए बच्चे, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बताने के लिए बच्चे, आप कहीं ना कहीं प्राकृतिक सामंजस्य की जो मान्यता है बच्चे, उसको आप क्या कर रहे हो? सही ठहरा रहे हो। जबकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी बच्चे, उसमें जो बुजुर्गवा होगा वो सर्वहारा का एक प्रकार से क्या करेगा बच्चे? शोषण करेगा। जो बुजुर्गवा होगा वो सर्वहारा का शोषण करेगा। यानी जो बाजार होगा बच्चे, बाजार में जो ताकतवर लोग होंगे वो बाकी कमजोर लोगों का क्या करेंगे? शोषण करेंगे। अपने अनुसार चीजों को क्या कर देंगे? करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे। तो ये एक समस्या क्या होगी बच्चे? बनी रहेगी बच्चे। क्लियर है बच्चे? तो प्राकृतिक जो सामंजस्य की मान्यता थी बच्चे, उसको मार्क्सवादी सिद्धांत जो है वो क्या करते हैं? खंडन करते हैं। वो तुम्हें अगली लाइन में और क्लियर होगा। जैसे उन्होंने बोला, मार्क्सवादियों के अनुसार उदारवादियों ने पूंजीवाद का औचित्य सिद्ध करने के लिए, पूंजीवाद को सही ठहराने के लिए, और ये जो उदारवादी थे बच्चे, उन्होंने ये भी बोला कि जो पूंजीवादी व्यवस्था जो होती है वो एक अच्छी व्यवस्था होती है। हमें पूंजीवादी व्यवस्था को क्या करना चाहिए? महत्व देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पूंजीवाद को सही साबित करने के लिए बच्चे, उदारवादियों ने बाजारवादी नियम दिए थे बच्चे। मार्केट जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल होते हैं उनको दिया, और उनको बोला कि ये नियम जो है वो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरली क्या करते हैं? काम करते हैं। जबकि उस नियम का मार्क्सवादियों के द्वारा क्या किया जाता है? खंडन किया जाता है। और ये बोला जाता है कि कहीं ना कहीं बच्चे, कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो पूंजीवादी हैं बच्चे, वो एक प्रकार से क्या करते हैं? शोषण करते हैं बच्चे। पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या करता है? शोषण करता है। शोषण पर आधारित है, ये मार्क्सवादी बोलते हैं बच्चे। और मार्क्सवादियों ने पूंजीवाद को क्या किया? कहा कि हम पूंजीवाद को क्या कर देंगे? विध्वंस कर देंगे। पूंजीवाद को हम पूरी तरह से क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। जो उत्पादन के साधन पूंजीपतियों के हाथ में है बच्चे, क्रांति के द्वारा, हिंसा के द्वारा उनसे उत्पादन के साधन को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे? छीन सकते हैं बच्चे, छीनेंगे। और उन सभी साधनों पर किसका नियंत्रण होगा? सर्वहारा का नियंत्रण होगा बच्चे। तो जो मार्क्सवादी
विचारक हैं बच्चे, वो पूंजीवादी विचारधारा का और पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत जितने भी सिद्धांत बने थे बच्चे, उन सभी सिद्धांतों की आलोचना मार्क्सवादियों के द्वारा की जाती है बच्चे। और इसी में एक लाइन कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेनिन ने एक लाइन बोली थी बच्चे कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का ही विकसित रूप है। जो साम्राज्यवाद आपको दिख रहा है बच्चे, साम्राज्यवाद का मतलब ये होता है कि ताकतवर जो देश है दूसरे छोटे देशों को अपना क्या कर रखा है, गुलाम बना रखा है, और अपना शासन उन देशों में क्या कर रहा है, लागू कर रहा है। तो उस देश को हम लोग साम्राज्यवादी देश बोलते हैं बच्चे। और जो साम्राज्यवाद है बच्चे, जो साम्राज्यवाद का सिद्धांत है, या कोई देश अगर अपने आप को साम्राज्यवादी बोल रहा है बच्चे, वो कहीं ना कहीं किसके वजह से साम्राज्यवादी है, कैपिटलिज्म के वजह से। वो कैपिटलिज्म के वजह से, एक प्रकार से पूंजीवाद के वजह से ही बच्चे क्या है, साम्राज्यवाद है। तो तुमसे कभी पेपर में ये पूछा जा सकता है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का ही विकसित रूप है, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है बच्चे? तो ऑप्शन में तुम्हें लेनिन देखना पड़ेगा, या कभी कभी ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है बच्चे, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है। साम्राज्यवाद समझ में आता है बच्चे, क्या होता है साम्राज्यवाद? साम्राज्यवाद क्या होता है पता है? कोई बताएगा साम्राज्यवाद क्या? हाँ, ठीक है। जो ताकतवर राज्य होते हैं, जो विकसित राज्य होते हैं, वो विकासशील राज्यों को राजनीतिक रूप से अगर नियंत्रित कर रहे हैं बच्चे, पॉलिटिकल तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं, तो उन प्रकार के राज्यों को, उस पर जो जिस राज्य के द्वारा विकासशील देशों को नियंत्रित किया जा रहा है बच्चे, उस राज्य को हम लोग एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, साम्राज्यवादी देश बोल सकते हैं। जैसे ब्रिटेन जो था, उसकी क्या नीतियां थी, साम्राज्यवादी नीतियां थी। ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया, श्रीलंका को बनाया, बर्मा को बनाया था, अफ्रीकन जो देश थे बच्चे उनको भी उसने क्या किया था, गुलाम बनाया था। मतलब जो ब्रिटेन थी उसकी सीमा जो था बच्चे, वो दूसरे देशों तक क्या हो चुका था, फैल चुका था बच्चे। तो उसको हम लोग एक प्रकार से मानते हैं कि ये एक प्रकार से जो है वो क्या है, साम्राज्यवादी नीति होती है बच्चे। तो जो साम्राज्यवाद है, मतलब मैं अपने साम्राज्य को दूसरे देशों में भी ले जा रहा हूँ बच्चे, तो वो संभव किसके द्वारा होगा, पूंजीवाद के द्वारा। जब पैसा होगा बच्चे, कैपिटल होगा, तभी मैं दूसरे देश में क्या कर सकता हूँ, पूंजीवाद को स्थापित कर सकता हूँ, वरना पूंजीवाद जो होगा वो स्थापित नहीं होगा बच्चे। क्लियर है? ठीक है। और मार्क्स और लेनिन के जो सिद्धांत थे बच्चे, मार्क्स और लेनिन की जो मान्यताएं थी बच्चे, उन्हीं मान्यताओं पे परासीता सिद्धांतकारों ने परासीता का सिद्धांत क्या किया था, निर्मित किया था। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डिपेंडेंसीज थ्योरी है बच्चे, उस डिपेंडेंसीज थ्योरी की मान्यताएं जो हैं वो किन पाश्चात्य विचारकों के विचार से लिया गया है बच्चे? तो जो डिपेंडेंसीज थ्योरी है बच्चे, जिसको हम लोग परासीता का सिद्धांत बोलते हैं, वो मार्क्स और लेनिन के मान्यताओं से निर्मित क्या है बच्चे, वो एक सिद्धांत है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं बच्चे कि जो विकासशील देश हैं बच्चे, उनका विकास क्यों नहीं हो पाया। जो डिपेंडेंसीज थ्योरीज है बच्चे, उस डिपेंडेंसीज थ्योरीज के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं बच्चे कि जो विकासशील देश हैं बच्चे, उनका विकास क्यों नहीं हो पाया, या जो अल्प विकसित देश हैं बच्चे, उनका विकास क्यों नहीं हो पाया। इन चीज़ों को समझने के लिए बच्चे हम लोग किस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडेंसीज थ्योरीज या परासीता का सिद्धांत जो होता है बच्चे उसको। तो तुमसे अगर कोई पूछा जाएगा कि आप डिपेंडेंसीज थ्योरीज के द्वारा क्या समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, तो आप लोग क्या बताओगे? जो परासीता का सिद्धांत है बच्चे, इसका हम लोग उपयोग किस प्रकार से करते हैं? आवाज आ रही है बच्चे मेरी? बच्चों आवाज आ रही है मेरी?
आवाज़ आ रही है बच्चे? ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से कि डिपेंडेंसीज थ्योरीज क्या होती है, परासिता का सिद्धांत क्या होता है, या परासिता का सिद्धांत जो है बच्चे उसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, क्या बताओगे? हम्म, अच्छा और अच्छा और तो जो डिपेंडेंट, जो छोटा देश ताकतवर देश के ऊपर जो निर्भर है बच्चे, क्या ताकतवर देश उस छोटे देश का शोषण करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है? शोषण करता है, यानी कोई ताकतवर देश किसी छोटे देश का अगर शोषण कर रहा है बच्चे, आर्थिक आधारों पे अगर उसका शोषण कर रहा है, तो उस चीज़ को अध्ययन करने के लिए बच्चे, उस चीज़ का स्टडी करने के लिए हम लोग किस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं? डिपेंडेंसीज थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं, परासिता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है बच्चे। तुमसे पेपर में ये पूछा जाएगा कि जो परासिता का सिद्धांत है बच्चे, ठीक है, परासिता का जो सिद्धांत है, ठीक है, इन सिद्धांतकारों ने अपना जो सिद्धांत निर्मित किया था, तो इन्होंने किन विचारकों के मान्यताओं को बच्चे अपने सिद्धांत के लिए उपयोग में लाया था बच्चे? तो वहाँ पे मार्क्स और लेनिन का नाम क्या करना है, तुम्हें ध्यान में रखना है। जो डिपेंडेंसीज थ्योरी है बच्चे, उसमें मार्क्स और लेनिन के विचारों का एक प्रकार से क्या होता है, उपयोग होता है बच्चे। क्लियर है? यानी जो डिपेंडेंसीज थ्योरीज है बच्चे, वो मार्क्स और लेनिन के विचारों का क्या करता है बच्चे, उपयोग करता है बच्चे। माइक ऑफ कर लो बच्चे। दीपा, आवाज़ मेरी वापस है? हाँ हाँ दीपा बोल बच्चे। मतलब नेशनल इंटरेस्ट तो वो एक अलग चीज़ होती है बच्चे। इस सिद्धांत का एक्चुअली उपयोग किया जाता है कि जो विकसित देश हैं बच्चे, वो किस तरह से विकासशील देशों का शोषण करते हैं, उसको समझने के लिए एक तो डिपेंडेंसीज थ्योरीज यूज होती है बच्चे। ठीक है, डिपेंडेंसीज थ्योरी का उपयोग हम करते हैं बच्चे कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों का किस प्रकार से शोषण करते हैं, एक तो ये होता है। और दूसरा, डिपेंडेंसीज थ्योरीज के द्वारा हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं बच्चे कि जो विकासशील देश हैं बच्चे, उनका विकास क्यों नहीं हो पाया, विकास नहीं होने के पीछे कौन कौन से कारण जो हैं वो जिम्मेदार हैं बच्चे। तो उसको समझने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंसीज थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं बच्चे। माना तो ये जाता है, डिपेंडेंसीज थ्योरीज ये बोलती है बच्चे कि जो विकासशील देश हैं बच्चे या अल्प विकसित जो देश हैं बच्चे, उनका विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि साम्राज्यवादी जो नीतियां थी बच्चे, वो कहीं ना कहीं विकसित देशों के हितों में थी, विकसित देशों के राष्ट्रीय हितों से संबंधित थी बच्चे। और जो विकासशील देश थे बच्चे, उनके राष्ट्रीय हितों से संबंधित नहीं थी बच्चे। इस वजह से साम्राज्यवाद से संबंधित जो नीति है बच्चे, वो एक कारण माना जाता है कि विकासशील देशों का विकास नहीं हुआ। साम्राज्यवाद के वजह से विकासशील देशों का विकास नहीं हुआ, साम्राज्यवाद के वजह से बच्चे अल्प जो विकसित देश हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। ये डिपेंडेंसीज थ्योरीज बोलती है, जो डिपेंडेंसीज थ्योरीज होती है वो यही बोलती है। क्लियर है बच्चे? प्रियंका क्लियर है बच्चे? ठीक है बच्चे, 1 मिनट मेरे को देना थोड़ा सा। अब अगला एक सिद्धांत समझना है बच्चे। वो अगला जो सिद्धांत है वो परासिता का सिद्धांत है बच्चे, जिसको हम लोग डिपेंडेंसीज थ्योरीज बोलते हैं। और परासिता का जो सिद्धांत है बच्चे, इसके मूल जो प्रतिपादक हैं वो रॉल प्रेबियस हैं। रॉल प्रेबिस, जो रॉल प्रेबिस हैं बच्चे, वो उनको मूल प्रतिपादक माना जाता है डिपेंडेंसीज थ्योरीज का बच्चे। और जो डिपेंडेंसीज थ्योरीज थी बच्चे, इसका एक प्रकार से, ठीक है, इसका इस्तेमाल एक प्रकार से बच्चे डिपेंडेंसीज थ्योरीज के द्वारा खास तौर से लैटिन अमेरिका और जो तीसरी दुनिया के देश थे बच्चे, उनके अल्प विकास के मूल कारण क्या हैं बच्चे, ठीक है,
अल्प विकास के मूल कारण क्या है बच्चे, इसको समझने के लिए बच्चे एक प्रकार से डिपेंडेंसीज थ्योरीज निर्मित की गई थी कि लैटिन अमेरिका, जैसे दक्षिणी जो अमेरिकीय देश हैं बच्चे, एक तो उत्तरी अमेरिकीय देश हैं जो विकसित हैं बच्चे, और दक्षिणी अमेरिकीय जो देश हैं बच्चे वो अल्प विकसित देश में आते हैं या विकासशील देश की कैटेगरी में आते हैं। तो ये पता करना था कि लैटिन जो अमेरिकीय देश थे बच्चे, उनका विकास क्यों नहीं हो पाया, विकास नहीं होने के पीछे कारण क्या था बच्चे। दूसरा, जो अफ्रीकीय देश थे बच्चे, उनके अल्प विकास के मूल कारण क्या है बच्चे। तो डिपेंडेंसीज थ्योरीज का लोगों ने यूज किया और उपयोग करके बच्चे ये समझाया कि पूंजीवाद का अभाव था बच्चे, वहां पे पूंजी का निवेश नहीं था। उन देशों में जो ताकतवर देश थे बच्चे, जो विकसित देश थे, उन्होंने लैटिन अमेरिकीय देशों में और जो अफ्रीकीय देश थे बच्चे, उनमें उन्होंने एक प्रकार से क्या किया, निवेश नहीं किया। निवेश नहीं करने के वजह से बच्चे पूंजीवाद के अभाव के वजह से बच्चे कहीं ना कहीं एक प्रकार से उनका विकास नहीं हुआ पाता। तो ये माना जाता है, तुमसे अगर कोई पूछे कि डिपेंडेंसीज थ्योरीज क्या बोलती है, तो डिपेंडेंसीज थ्योरीज में बस यही बोलना होता है बच्चे कि जो लैटिन अमेरिकी हैं ये और जो अफ्रीकीय देश हैं या अल्प विकसित जो देश हैं बच्चे, उनके विकास का जो मूल कारण बताया जाता है कि इनका विकास क्यों नहीं हो पाया बच्चे, तो वहाँ माना जाता है पूंजीवाद का अभाव, यानी वहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा को लागू नहीं किया गया, इस वजह से उनका एक प्रकार से क्या हुआ, विकास नहीं हुआ है। ये डिपेंडेंसीज थ्योरीज बोलती है। अर्थशास्त्र में जो परासिता का सिद्धांत उपयोग होता है बच्चे, वो यही बोलती है कि जो अल्प विकास का जो मूल कारण है तीसरी दुनिया में बच्चे, उसके पीछे का कारण है पूंजीवाद का अभाव। पूंजीवाद का अभाव का मतलब यह है कि वहाँ पे पूंजी का निवेश नहीं हुआ, इस वजह से बच्चे उन देशों का विकास नहीं हो पाया था बच्चे। क्लियर। सेकेंड जब पॉइंट में आओगे बच्चे, इसीलिए प्रेबिस थे बच्चे, उन्होंने इन देशों में स्वायत्त पूंजीवाद के विकास पर बल दिया। बोला कि अगर कोई दूसरा देश आपके देश में अगर पूंजी का निवेश नहीं कर रहा है तो आपको खुद ही एक प्रकार से क्या करना चाहिए, पूंजीवाद का विकास करना चाहिए। आपको स्वायत्त अपने देश में खुद ही आपको क्या करना पड़ेगा, पूंजी का एक प्रकार से विकास करना पड़ेगा, और पूंजी का विकास करके बच्चे आप अपने देश को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं बच्चे। ठीक है। और जो मार्क्सवादी परासिता का सिद्धांत है बच्चे, वो पूंजीवादी व्यवस्था को एक प्रकार से क्या करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। जो मार्क्सवादी परासिता का सिद्धांत है बच्चे, जो मार्क्सिस्ट डिपेंडेंसीज थ्योरीज है बच्चे, वो पूरी तरह से कैपिटलिज्म को क्या करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। जो मार्क्सिस्ट डिपेंडेंसीज थ्योरीज है बच्चे, वो कैपिटलिज्म को टोटली फिनिश्ड करने पर क्यों लगा है, क्योंकि मार्क्सिस्ट का मानना है बच्चे कि जो पूंजीवाद है बच्चे, वो सोसाइटीज में एक तरह से क्या करते हैं, लोग डिस्पैरिटीज पैदा करते हैं, इकोनॉमिकल एक, ठीक है, असमानता पैदा होती है। और ये इकोनॉमिकल जो असमानता है बच्चे, सामाजिक असमानता और भी अन्य प्रकार की असमानताओं को क्या करता है बच्चे, जन्म देता है। इसलिए मार्क्सवादी सिद्धांतकार जो थे बच्चे, वो पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने पर क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था को एक प्रकार से क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए बच्चे। क्लियर। नेक्स्ट जब पॉइंट लिखा है बच्चे, इनके अनुसार विकासशील देशों के पिछड़े होने का मूल कारण इनका विकसित देशों द्वारा किया गया शोषण है बच्चे। डिपेंडेंसीज, मार्क्सिस्ट जो डिपेंडेंसीज थ्योरीज है बच्चे, जो मार्क्सवादी परासिता जो सिद्धांत है, वो ये मानती है बच्चे कि जो विकासशील देश जो हैं वो इतने अगर पिछड़े हैं तो उनका कारण है विकसित देशों के द्वारा शोषण। और सही बात है, जितने भी चाहे अफ्रीकीय देशों को देख लो या एशियाई देशों को अगर देखोगे बच्चे, तो ये देश जो थे वो बहुत सालों तक, ठीक है ना, बहुत सालों तक विकसित देशों के क्या थे, गुलाम थे। और उस गुलामी के दौरान बच्चे, उस उपनिवेशवाद के दौरान इनके आर्थिक संसाधनों का विकसित देशों ने काफी दोहन किया, जिसके वजह से जो विकसित देश थे बच्चे उनका तो विकास हो गया, लेकिन जो विकासशील देश थे बच्चे उनका विकास क्या हो गया, रुक गया बच्चे। तो कारण जो है बच्चे, डिपेंडेंसीज थ्योरीज ये बोलती है कि जो विकासशील देश हैं बच्चे, उनके विकास नहीं होने के पीछे का जो कारण है वो है शोषण। शोषण होने के वजह से विकासशील देशों का एक प्रकार से विकास नहीं हुआ है बच्चे, ये ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है बच्चे। जब हम लोग आईआर मैंने पढ़ाया होगा बच्चे जिन लोगों को, वहां पे मैं वालरस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम
थ्योरीज थी बच्चे। यानी जो वालरस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है बच्चे, उसके द्वारा उसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का क्या किया था, विश्लेषण किया था। और जो वालरस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है बच्चे, इस सिद्धांत में भी, ठीक है, ये जो सिद्धांत है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है वालरस्टीन की, वालरस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था बच्चे। इस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरीज में एक प्रकार से बच्चे वो परासीता के सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं बच्चे, उन्हीं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। थोड़ा सा डिपेंडेंसीज जो थ्योरीज थी बच्चे, उसको वो क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे डिपेंडेंसीज थ्योरीज में विश्व को बच्चे क्या कर दिया जाता है, दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, कोर और पेरीफेरस, कोर और परिधि में बच्चे। डिपेंडेंसीज जो है बच्चे, डिपेंडेंसीज जो थ्योरी है बच्चे, वो क्या कर देती है, विश्व को दो भागों में विभाजित करती है, कोर और परिधि के देश। कोर में जो आते हैं बच्चे, कोर देश कौन होंगे, जो विकसित देश हैं बच्चे। और परिधि के अंतर्गत कौन से देश आएंगे, विकासशील देश आएंगे बच्चे। लेकिन जो वालरस्टीन थे बच्चे, वो परासीता के सिद्धांत में थोड़ा सा क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन करके उन्होंने क्या बोला, कोर होगा, परिधि होगी, और एक बीच में क्या हो जाएगा बच्चे, अर्ध परिधि आएगा, सेमी पेरीफेरा। कोर, पेरीफेरा और सेमी पेरीफेरस। और इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने पूरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक प्रकार से क्या किया था बच्चे, विश्लेषण किया था। क्लियर है यहां तक बच्चे? ठीक है। और जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो नीचे जब आओगे तो इनके अनुसार विकासशील देश भी, जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है बच्चे, वो क्या बोलती है कि वर्ल्ड जो सिस्टम, वालरस्टीन का जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है बच्चे, वो ये बोलता है कि जो विकासशील देश भी विकसित पूंजीवादी देशों की श्रेणी में पहुंच सकते हैं। यानी कोर, परिधि व अर्ध परिधि के मध्य स्थानांतरण संभव है। यानी आज जो देश परिधि में है बच्चे, वो अपनी स्थिति में, अपनी नीतियों में परिवर्तन लाकर कहाँ पहुंच सकता है, अर्ध परिधि में पहुंच सकता है। और विकसित जो देश है बच्चे, जो कोर देश हैं, अगर वो अपनी नीतियों को समय के अनुसार परिवर्तित नहीं करते हैं बच्चे, तो वो भी किधर जा सकते हैं, परिधि में जा सकते हैं। तो आप अपने नीतियों के अनुसार बच्चे, नीतियों में परिवर्तन करके बच्चे आप अपनी स्थिति को क्या कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। जैसे जो पहले देश, जैसे भारत को पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आज भी भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रखा जाता है, लेकिन पहले की तुलना में भारत की स्थिति क्या हो रही है बच्चे, बेहतर हो रही है। तो भारत जो है वो धीरे धीरे पेरीफेरा जो है बच्चे, उससे क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है, और धीरे धीरे वो सेमी पेरीफेरा में चला जाएगा। और सेमी पेरीफेरा से हो सकता है कि वो कोर में क्या हो सके, पहुंच जाए आने वाले समय में। तो जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरीज है वो ये बोलता है कि कोर से लोग परिधि में आ सकते हैं, परिधि से सेमी परिधि में आ सकते हैं, अर्ध परिधि में आ सकते हैं, या फिर कोर में जा सकते हैं। ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरीज बोलती है। यानी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरीज के अकॉर्डिंग ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल है बच्चे, स्थानांतरण जो है वो संभव है। मतलब अभी कोई ताकतवर देश है तो कल को वो क्या हो सकता है, गरीब हो सकता है ना बच्चे। जैसे सिंपल सी बात होती है कि आज कोई व्यक्ति अगर अमीर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसे लॉन्ग टाइम अमीर बन के रहना है बच्चे, तो उसे कहीं ना कहीं अपने नीतियों में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तभी वो लॉन्ग टाइम क्या हो सकता है बच्चे, अमीर बनकर रह सकता है। वरना वो हर समय अमीर ही रहेगा, ये कहना थोड़ा सा क्या है बच्चे, मुश्किल है बच्चे। समझ में आई बच्चे? तो समझ में यानी वालरस्टीन ने वर्ल्ड को तीन भागों में डिवाइड किया था बच्चे, कोर, परिधि और अर्ध परिधि में। जो परासीता का सिद्धांत है बच्चे, वो विश्व को दो भागों में डिवाइड करता है, कोर और परिधि में बच्चे। विश्व व्यवस्था सिद्धांत बोलता है कि स्थानांतरण जो है वो तीनों में संभव है बच्चे। जो विकसित देश हैं वो बाद में विकासशील देश की स्थिति में आ सकते हैं, जो विकासशील देश हैं वो विकसित देशों की स्थिति में क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं बच्चे। और यही जो थ्योरी है बच्चे, ये बोलती है इनके अनुसार कोर के राष्ट्र परिधीय राष्ट्रों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। जो कोर नेशंस हैं बच्चे, जो कोर में विकसित देश आते हैं, और जो विकसित देश होते हैं वो परिधीय राष्ट्रों का एक प्रकार से क्या करते हैं, शोषण करते हैं बच्चे। जो परिधि में विकासशील देश होते हैं, तो कोर देशों के द्वारा विकसित और विकासशील टर्म यूज ना करके बच्चे, विकसित देशों के लिए कोर शब्द यूज कर दिया गया, और विकासशील देशों के लिए परिधि शब्द इस्तेमाल कर दिया। यानी जो कोर है बच्चे, वो परिधि का एक प्रकार से क्या करता है, शोषण करता है। ये चीजें बोली गई थी बच्चे। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कोई डाउट है बच्चे, तो पूछ सकते हो।
क्लियर है बच्चे सभी लोगों को? नीचे आओगे तो कुछ इसी तरह से फैक्चुअल फैक्ट्स हैं बच्चे, सीधा सीधा वो तुमसे पूछा जाएगा कि एकाधिकारी पूंजीवाद का विचार किसने दिया है, तो वहां पे बारन एवं स्वीजी का नाम क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। एकाधिकारी पूंजीवाद का विचार किसके द्वारा दिया गया है, तो बारन एवं स्वीजी। तुमसे अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि अल्प विकास की पूंजीवादी विकास की मान्यता को किसने विकसित किया है बच्चे, तो वहाँ पे फ्रैंक एवं रोडिनी का नाम क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा बच्चे। उप साम्राज्यवाद का विकास किसके द्वारा ये दिया गया, उप साम्राज्यवाद का विकास का सिद्धांत, तो मॉरिन है बच्चे। उन्होंने उप साम्राज्यवाद विकास का क्या किया था, सिद्धांत दिया था। एंद्रे ने विकास के खंभे पोल ऑफ डेवलपमेंट का विचार दिया था। एंद्रे जो है बच्चे, उन्होंने पोल ऑफ डेवलपमेंट, ये फैक्चुअल है बच्चे, ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा कि आंतरिक उपनिवेशवाद का विचार किसके द्वारा दिया गया है बच्चे, केसनोवा के द्वारा, जो आंतरिक उपनिवेशवाद का विचार है बच्चे। अब तो एक्चुअली क्या होता है, आंतरिक उपनिवेशवाद का मतलब होता है बच्चे, पहले उपनिवेशवाद में क्या होता था, ताकतवर जो देश होता था वो दूसरे देश को अपना क्या करता था, उपनिवेशवाद बनाता था। आंतरिक उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि आपके ही राष्ट्र में कुछ ताकतवर लोग हैं बच्चे, जो कुछ लोगों को एक प्रकार से क्या कर रखा है, अपना गुलाम बना रखा है, अपना उपनिवेश बना रखा है बच्चे, तो उसको आंतरिक उपनिवेशवाद बोलते हैं, इंटरनल कॉलोनिज्म्स बच्चे। ठीक है, और ये कंसेप्ट केसनोवा ने दिया था। तो जो केसनोवा है बच्चे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तुमसे संरचनात्मक साम्राज्यवाद का विचार किसने दिया है, तो गाल्टुंग। गाल्टुंग जो है बच्चे, उन्होंने संरचनात्मक साम्राज्यवाद का विचार दिया था। और जो परासिता सिद्धांत कारक हैं बच्चे, उन्होंने अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए, अपनी मान्यताओं को विकसित करने के लिए, उन्होंने लेनिन के विचारों का एक प्रकार से क्या किया था, उपयोग किया था बच्चे। जो परासिता का सिद्धांत है बच्चे, उस सिद्धांत को निर्मित करने के लिए परासिता के सिद्धांतकारों ने किसके सिद्धांतों का उपयोग किया था बच्चे, तो लेनिन के विचारों का एक प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं बच्चे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसमें नेक्स्ट आओगे बच्चे, तो ये मैंने आईआर में लोगों को, जैसे प्रियंका आईआर पढ़ चुकी है थ्योरीज, ऋचा भी पढ़ चुकी थी, जैसे दीपा नहीं पढ़ी है तो पढ़ा दूंगा बच्चे। वहाँ पे मैंने वर्ल्ड सिस्टम जब थ्योरीज पढ़ा रहा था बच्चे, या जो परासिता के सिद्धांत जब उनको पढ़ा रहा था, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि एक तो जो विकासशील देश हैं बच्चे, उनका अगर विकसित देशों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, तो विनिमय की असमानता जो है बच्चे, उसके वजह से भी क्या होता है, विकासशील देशों का शोषण होता है। विनिमय की असमानता का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ जो एक्सचेंज है बच्चे, वो बड़ा अलग अलग हो जाता है। जो विकसित देश होते हैं वो अपने वस्तुओं को अधिक मूल्य पर बेचना चाहते हैं, और जो विकासशील देश हैं बच्चे, उनके वस्तुओं को कम मूल्य पर क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। इसी को बच्चे विनिमय की असमानता बोलते हैं। व्यापारिक में विनिमय की असमानता इसी को बोला जाता है। विकसित जो देश हैं बच्चे, वो अपने वस्तुओं को अधिक मूल्य पर बेचना चाहते हैं, और जो विकासशील देश होते हैं बच्चे, विकासशील देश के जो वस्तु होते हैं उन्हें कम मूल्य पर कर क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं बच्चे। तो इसे ही व्यापार में विनिमय की असमानता बोला जाता है। जो रेट ऑफ एक्सचेंज अलग होने के वजह से भी बच्चे, कभी कभी जो विकासशील देश होते हैं उनको एक प्रकार से क्या होता है, नुकसान प्राप्त होता है, और विकसित देशों को क्या होता है, फायदा होता है। तो जो विकसित देश हैं बच्चे, वो इतने समझदार हैं कि इस प्रकार की व्यापार नीतियां बनाते हैं बच्चे, जिससे कि विकासशील देशों का शोषण किया जा सके और अपना लाभ क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो वो इसी प्रकार की नीतियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं बच्चे। और जो विकासशील देश होते हैं बच्चे, उन देशों को इस प्रकार से विकसित देश निर्मित करते हैं कि जो विकासशील देश है वो उन्हें क्या करे, कच्चा पदार्थ दे। और जो कच्चे पदार्थ होते हैं बच्चे, उनका मूल्य कम होता है, और जो एक फाइनल गुड्स होता है, एक जो बनी हुई कंप्लीट वस्तु होती है, उसका मूल्य क्या होता है, ज्यादा होता है। तो विकसित देश क्या बोलते हैं अपनी नीतियों में, क्या करेंगे कि वो बोलेंगे कि जो फाइनल गुड होगा, जो एक कंप्लीट एक वस्तु होगी उपभोग की, उसका निर्माण तो हम करेंगे, और रॉ मटेरियल जो होगा वो क्या करोगे, आप मुझे दोगे बच्चे। तो इसको भी एक प्रकार से व्यापार की असमानता या विनिमय की असमानता बोल सकते हो। और इसके आधार पे भी बच्चे एक प्रकार से क्या होता है, शोषण होता है, और एक इसके आधार पे भी एक प्रकार से क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। और अल्प जो विकास है बच्चे, विकासशील देशों में जो अल्प विकास है, उसका कारण साम्राज्यवादी नीति थी बच्चे। ये डिपेंडेंसीज थ्योरीज ने बोला था। ठीक है, और एक ये भी बोलते हैं बच्चे, जो डिपेंडेंसीज थ्योरीज है वो ये भी बोलती है कि जो तीसरी दुनिया के देश अविकसित नहीं है, अंडर डेवलप नहीं है,
ठीक है, अनडेवलप्ड नहीं है, वो क्या है, अंडर डेवलप्ड है बच्चे। जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं बच्चे, वो अनडेवलप्ड नहीं, अल्प अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं बच्चे। तो ये चीजें भी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान में रखना होगा। डिपेंडेंसीज थ्योरीज यही बोलती है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं बच्चे, वो अनडेवलप्ड नहीं, अंडर डेवलप्ड हैं। ये ध्यान में रखना है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं वो अनडेवलप्ड नहीं, अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं बच्चे। और डिपेंडेंसीज थ्योरी जो है बच्चे, इसके जो अजर्शंस हैं, जो मान्यताएं हैं बच्चे, वो आंद्रे गुंडर फ्रैंक और सामिर आमीन ने तैयार किया था। तुमसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि सामिर आमीन और गुंडर फ्रैंक जो है वो किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे ऑप्शन में तुम्हें परासिता का सिद्धांत क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है बच्चे कि परासिता के सिद्धांत के मूल प्रतिपादक कौन है, मेन प्रोपाउंडर कौन है बच्चे, तो रॉल प्रेबिस का नाम क्या करना होगा, टिक करना पड़ेगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बच्चे परासिता का सिद्धांत किसके द्वारा उपयोग में लाया गया था, तो आंद्रे गुंडर फ्रैंक और सामिर अमीन का नाम क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा बच्चे। क्लियर है। नेक्स्ट आओगे बच्चे, जो नौ परासिता का सिद्धांत का जो विकास है बच्चे, वो डैश सेंटोस ने किया था। नौ परासिता, न्यू डिपेंडेंसीज थ्योरीज जो डेवलप्ड की गई थी बच्चे, वो डैश सेंटोस ने क्या किया था, डेवलप्ड किया था बच्चे, ये कंसेप्ट। और आज जो है बच्चे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा एक प्रकार से क्या किया जा रहा है, विकासशील देशों का शोषण किया जा रहा है बच्चे। इसको नियो ठीक है, कॉर्पोरेटिज्म्स बोला जाता है, नौ कारपोरेटवाद बोलते हैं बच्चे। आज कंपनियां क्या कर रही हैं, विकासशील देशों का शोषण कर रही हैं बच्चे। क्लियर हुआ। तो यही बच्चे पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच था। जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच था बच्चे, उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो एक बार तुम लोग 10 मिनट लेकर ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक अप्रोच है, या फिर आज जो मैंने चीजें तुम्हें बताई है, उन चीजों को पढ़ लो। तुम लोग के ग्रुप में तो पढ़ा ही है, इस चीज को रीड कर लो बच्चे, और फिर अगली थ्योरी हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे बच्चे। ठीक है।